मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। आज हम जो है चैप्टर नंबर 24 में लसिका तंत्र और हृदय से संबंधित जो बीमारियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कल हमने जो है कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ा था। लसिका तंत्र पढ़ने से पहले हम जो है रक्त वाहिनियों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि जो ब्लड वेसल्स है जिनमें रक्त बहता है वो 3 प्रकार की होती है, धमनी, शिरा और केशिकाएं। तो धमनी क्या है, शिरा और केशिकाएं क्या है, इनके बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है रक्त वाहिका, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स जिनमें रक्त प्रवाहित होता है उनको ब्लड वेसल्स कहते हैं। ये 3 प्रकार की है, धमनी, शिरा और केशिकाएं। धमनी, शिरा और केशिकाएं ये 3 प्रकार की है। आर्टरी, वेन और कैपिलरी। आर्टरी, वेन और कैपिलरी ये 3 प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती है। धमनी जो है ये रक्त को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है। रक्त को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है। धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त का मतलब है ऑक्सीजनित रक्त। धमनी में हमेशा ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है और ये हृदय से O2 युक्त रक्त को अंगों तक पहुंचाती है। इसकी जो भित्ति है वो मोटी होती है। धमनी की भित्ति मोटी होती है और इसमें रक्त जो है अधिक दाब से प्रवाहित होता है। फिर आता है शिरा या वेन। ये रक्त को अंगों से हृदय में लाती है। अंगों से हृदय की ओर प्रवाहित होता है और इसमें ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, CO2 होती है। ऑक्सीजनित रक्त जो है शिरा में प्रवाहित होता है और इसकी जो भित्ति है वो पतली होती है। भित्ति पतली होती है और केशिकाएं जो है बहुत ही पतली भित्ति वाली रक्त वाहिकाएं होती है। पतली भित्ति वाली रक्त वाहिकाएं होती है जो ऊतकों के मध्य भोज्य पदार्थ और ऑक्सीजन सप्लाई करती है। अब यहाँ पर इनकी स्ट्रक्चर अगर देखें तो धमनी जो है इस प्रकार से ये रक्त वाहिका है। धमनी में यहाँ पर ये इसकी भित्ति है। तो इसमें जो रक्त प्रवाह जो होता है वो केवल इस भाग में होता है, यानी इसकी ये जो भित्ति है ये इतनी मोटी होती है धमनी में। ये पूरी इस प्रकार से है और इसमें जो रक्त प्रवाह जो है उसका जो स्थान है बहुत छोटा होता है। इसकी भित्ति मोटी होती है इसलिए इसमें रक्त जो है अधिक दाब से प्रवाहित होता है। शिरा में ये इस प्रकार से इसकी ये भित्ति पतली होगी और बीच का ये जो स्थान है वो अधिक होता है शिरा के अंदर। और केशिकाएं बहुत पतली होती है, बारीक एकदम, बाल अपने जो बाल से भी पतली होती है, जो ऊतकों के मध्य फैली हुई होती है। तो यहाँ पर अपन देखें कि ये इस प्रकार से हृदय है
और हृदय से धमनी निकल रही है। ये धमनी ऑक्सीजन युक्त रक्त को ऊतकों के बीच में पहुंचाती है। जैसे ये हमारे शरीर के अंग है, ये कोशिकाएं हैं, इस प्रकार से ऊतकों तक जाने पर धमनी जो है विभाजित हो जाती है धमनिकाओं में, इस प्रकार से, और धमनिकाएं और अधिक विभाजित हो जाती है। इस प्रकार से इनका विभाजन होता है। तो ये धमनी है जो हृदय से रक्त को, ये अपने शरीर के अंग है, शरीर के अंगों में धमनी जो विभाजित हो जाती है और ये केशिकाओं में बदल जाती है। केशिकाओं और कोशिकाओं के बीच में यहाँ पर गैसों और भोज्य पदार्थ का आदान प्रदान होता है। धमनी के अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित होती है। ये ऑक्सीजन यहाँ से, ये केशिकाएं हैं, केशिकाओं से ऑक्सीजन कोशिकाओं में चली जाती है और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आ जाती है। फिर यहाँ से ये केशिकाएं दूसरी तरफ, केशिकाएं दूसरी तरफ जो है ये इस प्रकार से यहाँ पर मिल करके सिरा बनाती, मिलकर सिरा बनाएगी और सिराएं जो है सभी अंगों से निकलकर मां सिरा में खुलती है और मां सिरा जो है दाएं आलिंग में रक्त को लेकर आती है। तो ये जो है धमनी है, ये सिरा है और ये बीच में केशिकाएं हैं जो धमनी और सिरा को आपस में जोड़ती है। केशिकाओं की भित्ति बहुत पतली होती है और केशिकाएं हमारे ऊतकों तक अंदर तक जाती है, जहां पर ये भोज्य पदार्थ और ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचाती है और कोशिकाओं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और जो अपशिष्ट है उसको ग्रहण करती है और फिर दूसरी तरफ ये सिरा का निर्माण करती है और सिराएं जो मिलकर के महाशिरा में खुलती है और महाशिरा जो है दाएं आलिंग में खुलती है। इस प्रकार से धमनी, सिरा और केशिकाएं, ये तीन प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती है। रक्त वाहिका जो है ये, इसकी जो भित्ति है वो 3 स्तर की बनी होती है। उन 3 स्तर को, सबसे जो बाहरी स्तर है उसको थीका एक्सटर्ना, बीच का स्तर जो है थीका मीडिया और अंदर का जो स्तर है उसको थीका इंटरना कहते हैं। धमनी में जो बीच का जो स्तर है थीका मीडिया वो काफी बड़ा होता है, जबकि सिरा में बीच का स्तर जो है वो बहुत ही छोटा होता है। केशिकाओं में 2 स्तर थीका एक्सटर्ना और थीका मीडिया नहीं पाए जाते, उसमें केवल अंतः स्तर होता है जिसको एंडोथेलियम कहते हैं। इसलिए केशिकाओं की भित्ति बहुत पतली होती है, उसमें केवल एक ही स्तर होता है। तो ये जो है रक्त वाहिकाओं के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लसिका तंत्र। लसिका तंत्र या इसको लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। लसिका तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम, इसके अंतर्गत हम
तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो लसिका, लिम्फ, दूसरी लसिका वाहिनी, लिम्फेटिक वेसल्स, और तीसरे जो है लसिका पार्श्वसंधि, जिसको लिम्फ नोड कहा जाता है। तो ये लसिका तंत्र के अंतर्गत इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि लिम्फ जो है लसिका, ये क्या होता है। तो ये रक्त के समान एक तरल पदार्थ है जो हमारी जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के बीच में उत्तक द्रव होता है। ये रक्त का ही एक भाग होता है। इसको इस तरीके से समझते हैं कि यहाँ पर ये कोशिकाएं हैं, ये रक्त वाहिका है, रक्त वाहिका है, कोशिकाएं हैं जो इसकी भित्ति बहुत पतली होने के कारण जब रक्त इसमें से प्रवाहित होता है तो रक्त का कुछ भाग इसमें इसकी भित्ति से निकलकर बाहर आ जाता है। उस भाग को उत्तक द्रव कहा जाता है। उत्तक द्रव, टिश्यू फ्लूइड। तो ये जो उत्तक द्रव है ये कोशिकाओं के बीच में उपस्थित होता है। इसका जो संगठन है वो प्लाज्मा के समान होता है, लेकिन इसमें आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं होते हैं, लेकिन डब्ल्यूबीसी इसमें पाई जाती है। यहाँ पर जो है इस प्रकार से ये लसिका वाहिनी होती है। रक्त जब रक्त वाहिका से प्रवाहित होता है तो यहाँ पर केशिकाओं की भित्ति पतली होने के कारण रक्त का कुछ भाग यहाँ पर आ जाता है उत्तक द्रव में, और बाद में वो भाग लसिका वाहिनी में प्रवेश करता है। जब ये उत्तक द्रव लसिका वाहिनी में प्रवेश करेगा तब उसको लसिका या लिम्फ कहा जाता है। इसका संगठन रक्त प्लाज्मा के समान होता है, जिसमें आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं पाई जाती है, लेकिन इसमें जो है डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं पाई जाती है। इसके अलावा इसके अंदर भोज्य पदार्थ और जो अपशिष्ट है कोशिकाओं में बनने वाले वो सभी पाए जाते हैं। फिर दूसरा जो भाग है इसका लसिका वाहिनी। तो ये लसिका वाहिनी यहाँ पर उत्तक में कोशिकाओं के बीच में फैली हुई रहती है। ये उत्तक द्रव लसिका वाहिनी में प्रवेश करता है। ये लसिका वाहिनी जो है सिराओं के समान होती है, जिसमें लसिका जो है वो अंगों से हृदय की ओर, यानी इसकी जो दिशा है ये केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, अंगों से हृदय की ओर। तो लसिका वाहिनी जो है आगे चल करके ये यहाँ पर केशिकाएं हैं, केशिकाएं, ये केशिकाएं आगे जाकर के सिराओं में खुल जाती है। ये सिरा है। तो ये जो लसिका वाहिनी है ये भी आगे जाकर के किसमें मिल जाती है, सिरा में मिल जाती है, और ये जो लसिका है वो सिरा में मिला दिया जाता है और फिर सिरा के द्वारा ये वापस हृदय में प्रवेश करता है। तो लसिका वाहिनी इसका जो कार्य है वो ये है कि यहाँ पर जब रक्त केशिकाओं में प्रवाहित होता है तो रक्त का कुछ भाग यानी जो प्लाज्मा है वो इससे निकलकर बाहर आ जाता है। तो इससे जो है रक्त
का जो रक्त की जो मात्रा है उसमें कमी आती है, उस कमी को पूरा करने के लिए ये जो लसिका वाहिनी है वो यहाँ से उसको इकट्ठा करके वापस उसको शिरा में मिला देती है ताकि रक्त की कमी नहीं हो। फिर तीसरा इसका जो भाग है लसिका परुसंधि, लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या होते हैं कि लसिका वाहिनी में जगह जगह पर इस तरह की गांठें उपस्थित होती है जगह जगह पर, जिसको लिम्फ नोड कहा जाता है। लिम्फ नोड के अंदर यहाँ पर लसिका कोशिकाएं होती है और लिम्फोसाइट होती है, जो इसके अंदर जो लसिका प्रवाहित होता है, लिम्फ जो प्रवाहित हो रहा है उस लिम्फ में उपस्थित जो भी मृत कोशिकाएं हैं और हानिकारक जो भी पदार्थ है उनका ये गठन कर देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। तो लिम्फ नोड जो है लसिका में उपस्थित मृत कोशिकाओं और हानिकारक पदार्थों को नष्ट कर देती है, ताकि यहाँ पर जो लसिका जो बाद में शिरा में जब ये मिलती है तो इसमें किसी प्रकार के कोई हानिकारक पदार्थ और जो है सूक्ष्म जीव वगैरह उसमें नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे अपने गले में यहाँ पर टॉन्सिल्स होते हैं, ये टॉन्सिल्स भी एक तरीके के जो लिम्फ नोड के उदाहरण है, लसिका परुसंधि के उदाहरण है। ये जो टॉन्सिल्स होते हैं इनका कार्य भी हमें जो है हानिकारक जो सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया वगैरह है, उनसे हमें बचाते हैं। इसके अलावा हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा था पेयर पैचेज होते हैं, वो भी लिम्फ नोड है जो भोजन के साथ में आने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। तो ये लसिका तंत्र जो है ये इसका एक तरीके से सहायक तंत्र है जो रक्त की कमी को वापस पूरा करते हैं। इसका लसिका तंत्र का जो कार्य है वो कार्य ये है कि लसिका जो है इसका जो मेन फंक्शन ये है कि ये उत्तक की रक्त का जो भाग छनकर के बाहर आया उसको वापस शिरा में मिला देती है। इसके अलावा ये हानिकारक सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है हमारे शरीर का। लिम्फ नोड जो है ये अपने शरीर में कई जगहों पर उपस्थित होते हैं जो लसिका में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। तो ये लसिका तंत्र के बारे में। फिर इसमें एक लास्ट टॉपिक है हृदय से संबंधित जो रोग है। हृदय से संबंधित रोग इनमें पहला जो है उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन, जिसमें उच्च रक्तचाप का मतलब होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। सामान्य जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120 से 80 होता है। ठीक है, जब हमारा हृदय संकुचित होता है उस समय ब्लड प्रेशर 120 mm मरकरी होता है, और जब हृदय स्थिलन अवस्था में आता है उस समय 80 mm मरकरी होता है। उच्च रक्तचाप की जब ये 140 और 90 या इससे अधिक हो जाता है उस स्थिति को उच्च रक्तचाप कहते हैं। अगर यानी ये लंबे समय तक अगर रक्तचाप यानी जो ब्लड प्रेशर है उसका मान अगर इससे ज्यादा होता है तो उसको उच्च रक्तचाप कहा जाता है। उच्च रक्तचाप का होने के कई कारण हैं, जैसे तनाव, मोटापा है, या हृदय की जो भित्ति है वो पतली हो जाना, उनकी वजह से उच्च रक्तचाप होता है। उच्च रक्तचाप से कई प्रकार के नुकसान होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा जो रोग है वो ल्यूकीमिया।
ल्यूकीमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है। ब्लड कैंसर को ल्यूकीमिया कहा जाता है, जिसमें डब्ल्यूबीसी जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, उस स्थिति को ल्यूकीमिया कहा जाता है। तीसरा, संधिवातीय हृदय रोग। संधिवातीय हृदय रोग र्यूमेटिक हार्ट डिजीज। संधिवातीय एक प्रकार का बुखार है, फीवर है, जो एक बैक्टीरिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस ये एक जीवाणु है। इस जीवाणु के संक्रमण से, इसके संक्रमण से ये र्यूमेटिक फीवर होता है। इसमें हृदय के जो कपाट है वो कपाट सही ढंग से कार्य नहीं करते हैं इस रोग में। तो इसका जो उपचार है, इसके उपचार के लिए जो कपाट है उनका प्रतिस्थापन किया जाता है। चौथा जो हृदय से संबंधित रोग है वो है अलयबद्धता। इस रिदम अलयबद्धता का मतलब ये है कि जो हमारा जो हृदय है, हृदय स्पंदन जो है, हृदय स्पंदन जो आपने पढ़ा था, स्पंदन की जो शुरुआत है वो एस नोड से होती है। ऐसे नोड जिसको पेसमेकर गति निर्धारक कहा जाता है। इसमें जो है पेसमेकर सही ढंग से कार्य नहीं करता है, जिससे हृदय स्पंदन जो है अनियमित हो जाते हैं। इसके उपचार के लिए यहाँ पर हृदय में कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है, जिससे हृदय स्पंदन जो है वापस नॉर्मल हो जाते हैं। अगला जो हृदय से संबंधित रोग है वो है एथेरो स्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस, इस रोग में क्या होता है कि जो धमनी है, धमनी की भित्ति में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। धमनी की भित्ति में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। इस प्रकार से ये धमनी है और यहाँ पर जो है कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। तो जब कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो रक्त को प्रवाह होने के लिए यहाँ पर इसका जो धमनी की जो गुहा है वो सिकुड़ जाती है, जिससे रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। कभी कभी ये पूरा यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है कोलेस्ट्रॉल के जमा होने से। इस स्थिति को एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होने से धमनी की जो गुहा है वो सिकुड़ जाती है या कभी कभी पूर्ण रूप से बंद हो जाती है। इस कारण जिस धमनी में ये कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, ये धमनी जिस अंग को रक्त प्रवाहित करती है उस अंग की जो कार्य क्षमता है उसे प्रभावित होगी, क्योंकि वहां पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थ जो है वो उस अंग तक
नहीं पहुंचते हैं। यदि ये कोलेस्ट्रॉल जो है अगर हृदय धमनी में हुआ, हृदय धमनी जो हृदय को ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थ सप्लाई करती है, इसको कोरोनरी आर्टरी कहा जाता है। कोरोनरी आर्टरी जो हृदय को ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थ सप्लाई करती है, अगर ये कोलेस्ट्रॉल इस धमनी के अंदर, हृदय धमनी में अगर जमा होता है तो हृदय को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थ नहीं मिलेंगे, जिससे हार्ट अटैक भी हो सकता है। फिर एथेरोस्क्लेरोसिस से संबंधित एक और रोग है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। इसमें जो है ये भी धमनी की जो भित्ति है, धमनी की भित्ति में कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ कैल्शियम लवण भी जमा होते हैं। कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ कैल्शियम लवण भी जमा हो जाते हैं, और ये जो जमाव है ये धमनी की जो अंतःभित्ति है, हमने पढ़ा था कि धमनी की जो भित्ति है उसमें 3 परत होती है, थीका एक्सटर्ना, थीका मीडिया और थीका इंटरना। तो जो आंतरिक परत है, यानी इस प्रकार से मान लो ये धमनी है और ये इसकी गुहा है जहां पर रक्त प्रवाहित हो रहा है, यहाँ पर रक्त प्रवाहित हो रहा है, ये इसकी भित्ति है। तो इसकी भित्ति में 3 स्तर होते हैं, ये बाहरी स्तर है, ये मध्य स्तर है और ये आंतरिक स्तर है। तो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम जमा होते हैं, तो जमा होने पर धीरे धीरे ये इस तरह पूरा स्थान घेर लेते हैं। ये जो है इसको थ्रोम्बस कहा जाता है, यानी यहाँ पर एक तरीके से थक्का बन गया जिसको थ्रोम्बस कहा जाता है, और इस प्रक्रिया को थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। कभी कभार ये जो थ्रोम्बस है ये टूट करके रक्त के साथ प्रवाहित होता हुआ दूसरी धमनी में भी पहुंच जाता है, उस स्थिति को एम्बोलस कहा जाता है। यानी अगर थ्रोम्बस का कुछ भाग टूटकर दूसरी धमनी में अगर चला जाता है तो उसको एम्बोलस कहा जाता है। थ्रोम्बस जिस धमनी में बना है, यदि ये हृदय धमनी में बना है तो उससे हार्ट अटैक हो सकता है। अगर ये मस्तिष्क को रक्त सप्लाई करने वाली अगर धमनी में बनता है तो उससे मस्तिष्क आघात हो सकता है, सेरेब्रल स्ट्रोक, जिससे मस्तिष्क तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थ नहीं पहुंचते, और इससे जो है हृदय, मस्तिष्क और वृक्क उनको ये ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो ये जो है हृदय से संबंधित कुछ प्रमुख रोग है, और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। फिर कल जो है हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।